गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन फ़ी जमा करेंगे, मतलब कोर्स फ़ी कैसे जमा होगा। जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्रोम ब्राउज़र को खोलिए। खोलने के बाद उस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसके बाद आप इसमें टाइप कीजिए योगदा सत्संग कॉलेज रांची या योगदा सत्संग महाविद्यालय पे भी जा सकते हैं। जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे, जब लिखेंगे योगदा सत्संग महाविद्यालय या योगदा सत्संग कॉलेज, तो इस तरह से आप स्क्रॉल ऊपर की ओर करिए। एक साइट दिखेगा ysmranchi.net, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ysmranchi.net। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह से आपकी स्क्रीन खुलेगी। ये एक्चुअली मोबाइल के लिए खुला है। एक्चुअली मोबाइल में जैसे ये खुलना चाहिए इस पेज को, उस तरह से ये मोबाइल में खुला है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले एक काम करना है कि हम लोग इसको डेस्कटॉप की तरह खोलें। मतलब जैसे आप घर पे कंप्यूटर रखते हैं तो उसमें जैसे खुलता है ना, उस यहाँ पर भी उस तरह से खुल सकता है। कैसे खोलेंगे उस तरीके से? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल डॉट बना हुआ है। इस जगह पर देखिए ट्रिपल डॉट बना हुआ है यहाँ पर, है ना। इस ट्रिपल डॉट पे आपको क्या करना है कि क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए इसको, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट, एक दिख रहा होगा यहाँ पर डेस्कटॉप साइट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपका स्क्रीन जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, छोटा छोटा दिखाई देने लगा। अब इसको क्या कीजिए कि थोड़ा जूम कीजिए। थोड़ा जब आप जूम करेंगे तो इस तरह से आप नीचे की ओर बढ़ते चलिए, है ना, नीचे की ओर बढ़िए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऑनलाइन सेमेस्टर फ़ी, ईयरली फ़ी जो दिखाई दे रहा होगा आपको। मेरा जो है कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। वहाँ उसी के नीचे देखिए एक रेड बटन है पे नाउ का, है ना। इस पर जब आप क्लिक करेंगे पे नाउ पे, तो कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ के समझ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो टेंशन नहीं लेने का, सीधा नीचे चलने का। मतलब आपको नीचे चलना है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। और अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे नीचे में जो लिखा हुआ है हियर टू पे नाउ, यहाँ पर जाइए आप, देखिए यहाँ पर, है ना, इस जगह पर आप जाइए, हेयर टू पे नाउ। जब आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, है ना, इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर न्यू एप्लीकेंट्स। तो आप नॉर्मली न्यू एप्लीकेंट्स हैं नहीं, आप ऑलरेडी जो है 1 साल का पैसा पेमेंट कर चुके हैं, आपका पेमेंट किया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करें। अब बात है कि सर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए तो यहाँ स्टूडेंट आईडी या यूज़र आईडी मांग रहा है, और पासवर्ड भी चाहिए। अब क्या करें? तो स्टूडेंट आईडी की जहाँ तक बात है, तो स्टूडेंट आईडी 2 पेपर था आपके पास। एक था जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ था, उसमें सब्जेक्ट वगैरह लिखा हुआ था, जिसको हम लोग एडमिशन कार्ड के नाम से एक पेपर होगा, ऊपर में देखिएगा एडमिशन कार्ड लिखा होगा। उसके लेफ़्ट साइड में देखिएगा तो एक स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आई कॉम करके लिखा हुआ होगा, आई कॉम, फिर 2020 इस तरह से लिखा हुआ होगा। अगर आर्ट्स के होंगे तो आई ए करके कुछ लिखा होगा, अगर साइंस के हैं तो आई एस सी करके लिखा हुआ होगा, फिर आगे बढ़ा होगा 2020, उसके बाद फिर आपका फिर आई एस सी, फिर आपका रोल नंबर, इस टाइप से कुछ लिखा होगा। स्टूडेंट आईडी देखिएगा मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ से जो आईडी आपको मिला है ना, उसको यहाँ पर पुट कीजिए। जैसे आपका यहाँ पर मैं भर रहा हूँ आई कॉम 2020, और COM कॉमर्स के स्टूडेंट है तो COM 244, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बात है कि सर पासवर्ड अगर मान लीजिए कि पासवर्ड अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे सर? हमको स्टूडेंट आईडी पता है लेकिन पासवर्ड हमको नहीं पता, तो क्या करेंगे?
तो यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का, है ना, फॉरगॉट पासवर्ड। तो फॉरगॉट पासवर्ड में जब आप क्लिक करोगे, जैसे आपको पासवर्ड नहीं पता, चलिए अभी हम क्लिक करके दिखाते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। ज़रा इसको मैं जूम कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट आईडी अगेन मांग रहा है, तो वहाँ जो स्टूडेंट आईडी लिखे थे ना, अपना जो स्टूडेंट आईडी होगा उसको आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, जो भी होगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भर के, और उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर। रजिस्टर मोबाइल नंबर का मतलब ये मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था, जब आप एडमिशन करा रहे थे तो उस समय कोई मोबाइल नंबर दिए होंगे ना, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है। और आप जब सेंड का बटन दबाएंगे, यहाँ पर सेंड का बटन डालेंगे तो उसमें आपको जो है एक OTP आएगा। OTP को फिर डालेंगे, जैसे नॉर्मल होता है, OTP को डालेंगे तो आपको ऑप्शन देगा फिर से पासवर्ड क्रिएट करने का। फिर जो नया पासवर्ड होगा, ध्यान से सुनिए, जो नया पासवर्ड होगा फिर वो लॉगिन पेज पे, जो हम लोग पीछे गए थे, पीछे जाएंगे अभी, लॉगिन पेज पे जा करके आप वहाँ पे पासवर्ड डाल करके उसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो, ठीक है ना, अगर भूल गए हैं तो फिर से सुनिए क्या करना है कि यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड में जाना है। फॉरगॉट पासवर्ड में स्टूडेंट आईडी डाल करके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उसको अपने पास रखना है, पहले नंबर, क्योंकि उस पर OTP आएगा आपका। तो वो OTP को फिर जो है आप डालेंगे जो है उस पेज में, तो फिर जो है ये लॉगिन करने का, फिर मतलब नया जो है आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। अभी चूँकि पासवर्ड मुझे याद है तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, आप उधर जा कर के अपना ये कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर आप भूल जाएंगे तो कैसे करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है पेमेंट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग पहले जो है इस पे लॉगिन करते हैं। तो इस लॉगिन पे हम लोग फिर से अपना ये डालते हैं, 2020। तो अब जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये जूम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि इनका जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपकी कोर्स शुल्क की दूसरी किस्त नहीं जमा की गई। एक्चुअली इनका जो है पिछले साल का ही कुछ पैसा ड्यू है ना। अभी जो है जैसे एडमिशन जो इन्होंने लिया था क्लास 11th में, तो क्लास 11th का सेकंड जो इंस्टॉलमेंट था ये बाकी है इनका। तो अगर आप जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, पिछले साल का फ़ी क्लियर हो गया है आपका, तो आपका डायरेक्ट जो है दूसरे साल के लिए पेज खुल जाएगा, दूसरा साल का फ़ी का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आपको क्या करना है भाई, तो पेमेंट क्लियर करना है। गो टू द एडमिशन पोर्टल एंड पे ड्यू, है ना। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, जिससे आपका पेमेंट प्रोसीजर में चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पेमेंट प्रोसीजर में चला गया है। इस तरह से जैसे आपका पूरा रिसिप्ट आ गया कि कितना पैसा आपको देना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका पेमेंट का आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आपको टिक करना है कि हाँ भाई जो भी पेमेंट करना है, हम पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप पहले यहाँ पर टिक कीजिए, तो ये फिर एग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए रेड बटन आ गया, इसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स फ़ी पे क्लिक कीजिए। जब आप पे कोर्स फ़ी पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे पेमेंट करने के, ऑप्शन आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं आप, कार्ड से भी, मास्टर कार्ड से भी, UPI से भी, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी, है ना। तो जैसे कि जिनके पास डेबिट कार्ड है तो ये कार्ड वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। जैसे डेबिट कार्ड है, जैसे आपका ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI से आप लोग जो फ़ोन पे, गूगल पे से करते हैं, वहाँ पर एक UPI ID होता है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो फ़ोन पे से भी पेमेंट हो जाएगा। नेट बैंकिंग से भी जो लोग यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से, और ये सब चीज़ कर सकते हैं आप। तो हम जो है UPI गूगल पे से करेंगे, तो हमने यहाँ पर टिक कर लिया कि किससे करना है, मीडियम सेलेक्ट कर लिए कि कौन सा से पेमेंट करना है। अब नीचे जाएंगे, अब क्लिक करेंगे पे।
तो जब आप पे करेंगे तो लिखा हुआ है योर पेमेंट बिंग इज प्रोसीड। तो देखिए इस तरह से जो है ये खुल चुका है। अब पिन मांग रहा है, ठीक है, तो मैं पिन, और जब आप पेमेंट कर देंगे तो जब आप पेज पे आएंगे तो अगेन आपका जो पेज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और वहाँ लिखा रहेगा योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, है ना। उसके बाद लिख रहा है योर बैक योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से फिर से पेज वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो है पेमेंट का रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी पेमेंट का रिसिप्ट है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी हम लोग फ़ी भरे थे, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली डन और डाउनलोड रिसिप्ट यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो पेज है वो डाउनलोडेड हो जाएगा। तो यही आपका फ़ी रिसिप्ट भी मिल गया आपको। तो इस तरह से आपका पेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को।